आज जेके न्यूज़ नेटवर्क आप सभी दर्शकों को अस्ताचलगामी सूर्य की शुभकामना देता है। शुभकामना संदेश के बाद आप सभी छठव्रतियों का आशीष भी मांगता है। आज हम एक ऐसे सत्य की बात करेंगे जो अजय है, अमर है, अविनाशी है, वह है आत्मा। आत्मा की आवृत्ति के प्रति हमारी जागरूकता को ट्यून करने के लिए एक प्रभावी रणनीति रोज़मर्रा की वार्तालाप को कम करना है, जो हमें यहाँ और अब से और वास्तव में सार्थक से अलग करती है। यह एक चुनौतीपूर्ण अनुशासन हो सकता है। आत्मा के बारे में साधारणतः माना जाता है कि वह शरीर के हर हिस्से एवं रेशे में रहती है, यानी जहाँ भी संवेदना होता है वहाँ उसकी उपस्थिति महसूस की जाती है। इस मान्यता को यथार्थ और तथ्य की कसौटी पर कसें तो बाल और नाखून जैसे हिस्सों में उसका वास नहीं होना चाहिए, लेकिन शास्त्रों की माने तो आत्मा मूलतः मस्तिष्क में निवास करती है। योग की भाषा में उस केंद्र को सहस्रार चक्र या ब्रह्मरंध्र कहते हैं। अविज्ञान भी इस बात की पुष्टि करने लगा है। उसके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा या चेतना शरीर के उस भाग से निकलकर बाहरी जगत में फैल जाती है। शास्त्र की भाषा में दूसरे लोकों की यात्रा पर निकल जाती है। मृत्यु का करीब से अनुभव करने वाले या क्लिनिकली तौर पर मृत करार दिए गए किंतु फिर जी उठे लोगों के अनुभवों के आधार पर यह सिद्धांत काफ़ी चर्चा में है। हम अपने ज़्यादा समय ज़्यादा छोटी बातों और व्यवहारिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मौसम, दिन की योजनाएं, दिनचर्या के कार्यालय की योजनाएं, तुच्छ गपशप, नई फिल्म, डिब्बाबंद चुटकुले, नवीनतम खरीदारी, अधिग्रहण, अगले तकनीकी चमत्कार, शेयर बाजार, पाली चटाट, हर रोज़ जीत और नुकसान। इसलिए हमारी बातचीत में बहुत कम हमारी जुनून, प्यार, भावनाओं, सपने या हमारी रचनात्मक अंतर्दृष्टि और आत्मा की चिंताओं को संबोधित करते हैं। आत्मा की आवृत्ति के प्रति हमारी जागरूकता को ट्यून करने के लिए एक प्रभावी रणनीति रोज़मर्रा की वार्तालाप को कम करना है, जो हमें यहाँ और अब से और वास्तव में सार्थक से अलग करती है। यह हमने पहले ही कहा था। यह एक चुनौतीपूर्ण अनुशासन हो सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति में लगभग हर चीज़ हमें दिल और आत्मा से दूर करने के लिए प्रेरित करती है। इतने सारे संदेश विज्ञापन हैं, हमें कुछ संदिग्ध उपयोगिता बेचने की कोशिश करते हुए, जबकि हमारे व्यर्थता, असुरक्षा या दुख, नए खिलौने, फैशन, मनोरंजन या जीवन की अनिवार्यताओं के खिलाफ बीमा को क्रूरता से परेशान करते हुए कुछ लोग बड़े प्रश्न पूछते हैं। लगातार सतही वार्तालाप हमें यह ध्यान देने से रोकता है कि भावनात्मक रूप से या आध्यात्मिक रूप से हमारे शरीर पर क्या चल रहा है। छोटी बात हमें खुद से दूर करती है, शायद एक उद्देश्य और इसके परिणाम स्वरूप। नॉन स्टॉप बोलने वाले के लिए एक लत, आत्मसमर्पण करना बहुत मुश्किल है। हमें सफल होना चाहिए, फिर हम एक बड़ी चुनौती का सामना करेंगे, आंतरिक बातचीत। हमारे दिमाग निरंतर गति में है, भविष्य के बारे में चिंतित और अतीत के अनुमान लगाने के लिए दूसरा। यह अंतहीन संज्ञानात्मक गतिविधि हमें हमारी वर्तमान विश्व दृष्टि और जीवन शैली में अच्छी तरह से पड़ती रहती है। सुरक्षित या तो हम सोच सकते हैं। आत्मा की गहरी सच्चाई के दृष्टिकोण के लिए हमें भीतर की चीख को शांत करना होगा। ध्यान अभ्यास एक तरीका है। आंतरिक शांति का एक और रास्ता पवित्र भाषण और मौन का अनुशासन है। पवित्र भाषण एक बातचीत है जो गहन होता है, यह संबंध को गहरा करता है और हमारी उपस्थिति की पूर्णता को बढ़ाता है। हम जहाँ भी हों और जिनके साथ हम हैं, यह संवाद वर्तमान में मौजूद है और अब हमारे बीच है।
हम दिल से बोलते हैं और वास्तव में मायने रखता है। हमारी भावनाओं, कल्पनाओं, सपने, जीवन, उद्देश्य, हमारे रिश्ते, आत्मा की कहानियाँ हम कैसे खोजते हैं, हम स्वयं के पहलुओं को दूसरों पर कैसे पेश करते हैं या उन अनुमानों को वापस लेना सीखते हैं, और हमारी बैठकें उल्लेखनीय इंसानों, जानवरों, पौधों और स्थानों पर। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि इस तरह की बातचीत को गंभीर या शांतिपूर्ण बताया जाए। पवित्र अक्सर मजाकिया भी होता है और हमारे ओह तो मानव फूहड़ पर हंसते हैं, और चुटकुली जीवन हमें हर दिन खेलता है। हमारी वास्तविक वार्ताएं अधिक हो जाती हैं। जितना ज़्यादा हम जीवित हो जाते हैं उतना ही हम चीखना या चिल्लाना या रोना चाहते हैं। मौन और पवित्र भाषण आत्मा को पोषण करना, दूसरों के साथ चुप्पी बेशक पवित्र भाषण के लिए प्राकृतिक पूरक है। अक्सर हम बकवास के साथ हर सामाजिक क्षण को भरने का प्रयास करते हैं, जैसे कि हम हमारे बीच चुप्पी से डर गए हैं। अक्सर हम डरते हैं कि कौन या क्या बातचीत में कूद सकता है, नीचे या पीछे से आवाज़। इसलिए हम समय समय पर इस पर अभ्यास कर सकते हैं। दूसरों की उपस्थिति में हमारी चुप्पी के लिए हमारी प्राथमिकता और आनंद व्यक्त करने के लिए, खासकर जब हम सार्थक चीज़ों की बात कर चुके हैं। पवित्र भाषण और मौन का एक नियमित आहार आत्मा को पोषण करता है और आत्मा को मुठभेड़ करने का दरवाज़ा खोलता है। धीरे धीरे हमारी रोजी चेतना बदलती है। जेके न्यूज़ नेटवर्क का यह सेगमेंट आपको कैसा लगा, इस पे आप अपनी राय व कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।